हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th के लिए एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जो प्रश्न बैंक तैयार किया। प्रश्न बैंक में जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास तौर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपको क्रमशः पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, मतलब जितने भी चैप्टर आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराएंगे, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का पूरा यहाँ पे प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले पूरे के पूरे यहाँ पे आप जिसको देखना हो तो ब्लूप्रिंट भी, जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए प्रश्न बैंक को, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी इसको हमने चैनल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर दिए हैं, टेलीग्राम में भी इसको हमने ऐड कर दिया है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, जीव जगत। जीव जगत वाले चैप्टर से आप देख सकते हैं टोटल यहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन आना है। इसके अलावा जो हमारा जीव जगत का वर्गीकरण है, इस चैप्टर से भी आप देख सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो हमारा वनस्पति जगत है, यानी जो हमारा किंगडम प्लांटी है, इसमें से टोटल 12 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो हमारा प्राणी जगत है, इसमें से 13 नंबर का आना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पुष्पी पादपों की आकार की है, इसमें से भी 13 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आना है। मतलब ये जो त्रैमासिक एग्जाम है, इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो इन 6 चैप्टर में से आप देखेंगे पूरे के पूरे जो 6 चैप्टर हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 6वां चैप्टर है पुष्पी पादपों की शारीरिकी। तो पुष्पी पादपों की जो शारीरिकी है, इस वाले इसमें से भी आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो ये जो त्रैमासिक एग्जाम है, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे क्वेश्चन सेट तैयार किया जाएगा आपके पूरे के पूरे स्कूलों में। तो आप कहीं से भी हैं, एमपी बोर्ड के किसी भी जगह से हैं, किसी भी आप एमपी बोर्ड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप मान के चलिए कि यही पूरे 6 चैप्टर आने हैं एग्जाम में और इन्हीं से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा का पूरा ये जो हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले दिया गया है, चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा सही विकल्प वाले प्रश्न। तो सही विकल्प वाले सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। तो देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको याद रखना है, वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है स्पीसीज, यानी कि जाति कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी इकाई जो होती है वर्गीकरण की, वो होती है जगत, यानी कि किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो जो बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन है, यानी कि द्विनामकरण पद्धति है, इसको किसने दिया है। तो आपको याद रखना है जो बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन है, इसको दिया है कैरोलस लिनियस ने। ठीक। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के मुख्य अभिलक्षण है। जीवों का मतलब है यहां पे सजीव एक प्रकार के, क्योंकि जीवन केवल और केवल सजीवों के अंदर ही तो होता है। तो जीवों का मुख्य अभिलक्षण मतलब जीवों का मुख्य लक्षण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए जनन की यदि हम बात करते हैं तो जनन भी जीवों का मुख्य लक्षण है, क्योंकि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों को आगे बढ़ाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी सजीव या जीव का। इसके अलावा उपापचय, हमारे शरीर के अंदर अनेक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जैसे उपचय अपचय। तो इस प्रकार से उपचय जो है या उपापचय आप कह सकते हैं, ये भी जीवों का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा ग्रोथ या वृद्धि, हर एक जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो या कोई भी माइक्रोब्स हो, उनके अंदर ग्रोथ या वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसी भी जीव के। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके, जीवों के। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये आपका कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है आलू का, यानी कि पोटैटो का।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। तो सिस्टेमा नेचुरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसकी, तो आपको याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी जो है ये कैरोलस लिनियस की पुस्तक है, जिनको कि हम वर्गीकरण का और द्विनामकरण पद्धति का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का नाम बताना है आपको। तो गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम जो होता है यानी जो पहला शब्द होता है वो वंश को दर्शाता है, तो ट्रिटिकम जो है क्या होता है? गेहूं का वंश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान गण जो ऑर्डर होता है, समान ऑर्डर यानी समान गण आपस में मिलकर के वर्गीकरण के पदानुक्रम का अगला पद बनाते हैं। यानी कई सारे गण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आपसे यह पूछा गया है। तो आप वर्ग की पदानुक्रम पढ़े होंगे। वर्ग की पदानुक्रम में क्या होता है? सबसे छोटा से छोटा समूह होता है, फिर छोटे से बड़े के क्रम में हम जाते हैं। तो सबसे नीचे जाति होती है और सबसे ऊपर क्या होता है? जगत होता है। तो जाति से बड़ी यूनिट होती है वंश, फिर कई सारे वंश मिलते हैं तो कुल बनता है, कुल मिलते हैं तो गण बनता है, कई सारे फिर जब गण मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ग बनता है, कई सारे वर्ग मिलते हैं तो संघ या प्रभाग बनता है, और कई सारे संघ या प्रभाग मिलते हैं तो क्या बनता है? जगत बनता है। तो आप यहां पे इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा गण है ये आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है वर्ग का निर्माण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है कि यहां पे पूछा गया है आपसे, अगला क्वेश्चन है कि समान गण आपस में मिलकर के वर्गीकरण के किस पद का निर्माण करते हैं। ये तो हमारा हो चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे समान लक्षण, सबसे कम समान लक्षण वाला है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि सबसे कम समान लक्षण वाला है? मतलब जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसी के तो सबसे कम लक्षण होंगे, क्योंकि अगर हम वंश में चले जाएंगे तो फिर उसके और कई सारे फीचर्स आ जाएंगे, वंश का फीचर भी आ जाएगा उसके अंदर। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा, यानी कि स्पीसीज हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कुछ, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी तक में जो ज्ञात जातियां हैं यानी जो ज्ञात स्पीसीज है इनकी टोटल संख्या कितनी है? आपको याद रखना है 1.7 से 1.8 मिलियन। क्या है? 1.7 से 1.8 मिलियन, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक नाम अधिकांशतः किस भाषा में होते हैं? तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा में। किसमें? तो जैविक नाम अधिकांशतः जो है आपको याद रखना है लैटिन भाषा में होते हैं। तो दूसरे नंबर का आपका क्या हो जाएगा? लैटिन। लैटिन भाषा में जैविक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है अधिकांश लैटिन भाषा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आपको लिख लेना है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम आपको यहां पे लिख लेना है, यहां पे लिख लेना है आपको ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम आपको लिखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम यहां पे आप लिख लेंगे। ये क्या होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम होता है। चलिए इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ICBN का पूरा नाम बताना है। किसका पूरा नाम बताना है? ICBN का पूरा नाम बताना है। तो ICBN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आपको याद रखना है पूरा नाम, आप इसका आसानी से लिख सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये होता है क्या? ये होता है ICBN का पूरा नाम। तो ICBN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये चीज आपको याद कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ICZN का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको सेम यही कहानी करना है, बस इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहां पे बोटेनिकल की जगह आपको क्या कर लेना है? बोटेनिकल की जगह आपको कर लेना है जूलॉजिकल। क्या कर लेना है? जूलॉजिकल कर लेना है। तो बोटेनिकल की जगह क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ये तो होता है होमोसेपियंस। क्या होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस होता है। तो ये तो और आसान है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन है आलू, बैगन, मिर्च ये किस कुल में रखे जाते हैं? तो आपको याद रखना है आलू, बैगन और मिर्च ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। किसमें आते हैं? सोलेनेसी लिख लेना है आपको, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं आलू, बैगन और मिर्च। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा ये जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने पूरा का पूरा चैप्टर 1 आपको कवर कराया। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर 1 का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।